एक वक्त था जब इस लड़की का चेहरा हर घर में देखा जाता था। रात 8 बजे टीवी रिमोट उठाओ तो यही लड़की स्क्रीन पर होती थी। हजारों महिलाएं रात को खाना पकाने के बाद घर का काम खत्म करके सिर्फ इस एक लड़की का सीरियल देखने के लिए बैठ जाती थी और उसी सीरियल के खत्म होने के बाद सोने जाती थी। लेकिन आज ये लड़की किसी भी टीवी सीरियल में नजर क्यों नहीं आती? क्या सचमुच इस लड़की को अकबर से प्यार हो गया था, जिसके वजह से एकता कपूर ने इसे जोधा अकबर के सेट से धक्के मार के बाहर निकाला? क्या सचमुच आज इस लड़की की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई है कि वह स्ट्रगल कर रही है? चलिए जानते हैं इस लड़की की जन्म से लेकर अब तक की पूरी कहानी। पारिधि शर्मा का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली में, जहां एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। घर में ना कोई एक्टर था, ना कोई डायरेक्टर, ना कोई प्रोड्यूसर का फोन नंबर, बस एक साधारण परिवार, साधारण जिंदगी। उनके माता पिता चाहते थे कि वह पढ़े, सेटल हो जाए, एक नॉर्मल जिंदगी जी। लेकिन पारिधि के अंदर कुछ और था, एक जज्बा, एक बेचैनी जो स्कूल के दिनों से ही दिखने लगी थी। स्कूल में वह एक एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन स्टेज पर वहां वह बिल्कुल अलग हो जाती थी। टीचर्स कहते थे कि इस लड़की में कुछ है। परफॉर्मेंसेस में आगे रहती थी, ड्रामा कॉम्पिटिशन्स में नाम आता था और यहीं से वह सपना पैदा हुआ, मुंबई का, स्क्रीन का, पूरी दुनिया देखे मुझे वाला सपना। लेकिन घर में ये सपना सुनाते ही पहली रिएक्शन क्या थी? डर। बाप का डर, माँ की चिंता। इंडस्ट्री के बारे में एक ही सोच थी घर में, वहाँ अच्छी लड़कियां नहीं जाती। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। एक लड़की जो अपने घर से लड़ रही थी और एक इंडस्ट्री थी जो उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन अपनी शर्तें लेके। उन्हें नहीं पता था कि ये सपना पूरा करने की कीमत कितनी बड़ी होगी। जब पारिधि शर्मा पहली बार मुंबई आई तो हाथ में था बस एक छोटा सा बैग, कुछ पैसे और एक बड़ा सपना। ना कोई गॉडफादर था, ना कोई रिकमेंडेशन लेटर, ना कोई इंडस्ट्री कनेक्शन। और मुंबई में बिना कनेक्शन के आप सिर्फ एक और चेहरा होते हो भीड़ में। पहले कुछ महीने तो सिर्फ ये समझने में गए कि ये इंडस्ट्री काम कैसी करती है। छोटे छोटे ऑडिशंस, रिजेक्शन पर रिजेक्शन। एक दिन किसी ने कहा तुम्हारी हाइट थोड़ी कम है, दूसरे दिन किसी ने कहा फेस तो अच्छा है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं। और एक्सपीरियंस तब मिलेगा जब काम मिलेगा, और काम तब मिलेगा जब एक्सपीरियंस हो। ये एक ऐसा चक्कर था जहां से निकलना बहुत मुश्किल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौर में पारिधि ने कुछ छोटे टीवी कमर्शियल्स और माइनर रोल्स किए। वह काम जो क्रेडिट्स में भी नहीं आता, वह काम जो करने के बाद भी आप स्ट्रगल में हो ही कहलाते हो। और फिर एक वक्त आया जब अकाउंट में पैसे कम पड़ने लगे। ये वह मोमेंट होता है जब बहुत सारे लोग हाथ धो के वापस चले जाते हैं अपने शहर। लेकिन पारिधि रुकी, और यही रुकना एक दिन रंग लाया। बालाजी टेलीफिल्म्स, ये नाम तब टेलीविजन का सबसे बड़ा नाम था। एकता कपूर का एम्पायर, और उनका एक प्रोजेक्ट आ रहा था जो हिस्ट्री बदलने वाला था। जोधा अकबर, एक मैग्नम ओपस, एक पीरियड ड्रामा जिसमें लीड एक्ट्रेस के लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो मुगल एरा की रानी लग सके। डिग्निफाइड, सुंदर और इमोशनली पावरफुल। पारिधि का ऑडिशन हुआ और जो हुआ उसने प्रोड्यूसर्स को हिला दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पहले ही ऑडिशन में कुछ ऐसा था पारिधि में जो रूम में बैठे सबको दिख गया। वह रॉनेस, वह वल्नरेबिलिटी, वह आंखों में जो कुछ था वह कैमरास पर बहुत पावरफुल लगता था। और पारिधि को जोधा का रोल मिल गया। एक पल में स्ट्रगल खत्म, जिंदगी बदल गई। या क्या सच में बदली? दोस्तों, यहाँ एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि पारिधि को ये रोल इतनी आसानी से नहीं मिला था जितना बाहर से लगता है। कुछ और नाम भी कंसिडरेशन में थे, बड़े नाम, कनेक्टेड लोग। लेकिन अल्टीमेटली पारिधि का टैलेंट जीत गया। या फिर कोई और वजह थी? क्योंकि ये भी सच है, जोधा अकबर की शूटिंग शुरू होने के कुछ ही हफ्ते बाद सेट पर एक ऐसी एनर्जी थी जो सिर्फ प्रोफेशनल नहीं थी। रजत टोकस जो अकबर का रोल कर रहे थे, उनके साथ पारिधि की केमिस्ट्री इतनी रियल क्यों लग रही थी? कैमरा के सामने तो सब एक्टिंग था, लेकिन कैमरा के पीछे भी सिर्फ एक्टिंग थी। और यही सवाल ले जाता है हमें इस स्टोरी के सबसे बड़े, सबसे भारी और सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर की तरफ। जोधा अकबर का सेट, वह रूमर्स और एक रिलेशनशिप जो पब्लिकली कभी एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। दोस्तों, जब जोधा अकबर 2013 में टीवी पर आया, पूरा देश एक साथ रुक गया। ये सिर्फ एक टीवी शो नहीं था, ये एक फिनोमिनन था। हर घर में, हर मोहल्ले में रात 8 बजे का वक्त सिर्फ और सिर्फ जोधा अकबर के लिए रिजर्व हो गया था। टीआरपी रिकॉर्ड्स टूट रहे थे, सेट पर बजट्स फिल्मों जैसी थी, और लीड पेयर पारिधि शर्मा और रजत टोकस पूरे देश के दिल की धड़कन बन गए थे। लेकिन दोस्तों, जब केमिस्ट्री इतनी रियल लगे तो सवाल उठना लाजमी है। रजत टोकस जो अकबर का रोल निभा रहे थे, उनके साथ पारिधि की ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग इतनी नेचुरल थी कि व्यूअर्स को बार बार लगता था ये एक्टिंग नहीं, ये कुछ और है। आंखों में जो कुछ था, एक दूसरे के पास होने में जो ईज था, ये सब सिर्फ स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं लग रहा था। और फिर रूमर्स शुरू हुए। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि सेट पर दोनों काफी वक्त साथ बिताते थे, शूटिंग के बाद भी। लॉन्ग शिफ्ट्स, लेट नाइट्स, इंटेंस इमोशनल सीन्स,
और धीरे धीरे एक क्लोजनेस जो सिर्फ को स्टार फ्रेंडशिप से आगे लग रही थी। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक बड़ी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी या कैमरा के पीछे भी कुछ चल रहा था? दोनों ने कभी डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, न कंफर्म न डिनाई। और ये खामोशी, दोस्तों, ये खामोशी बहुत कुछ बोलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेट पर एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों के बीच कुछ टेंशन क्रिएट हुई, और वो टेंशन सिर्फ प्रोफेशनल नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि एक पॉइंट पर दोनों के बीच बातचीत कम हो गई थी। ऑन स्क्रीन सीन्स के अलावा मीटिंग अवॉइड होने लगी थी। क्या हुआ था एग्जैक्टली ये आज तक कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन एक चीज कंफर्म्ड है, जोधा अकबर की शूटिंग के दौरान ही पारिधि की पर्सनल जिंदगी में एक और मर्द का एंट्री हुआ। एक ऐसा बंदा जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता था, रेसलर, रियलिटी टीवी स्टार संग्राम सिंह। और यहीं से शुरू होती है एक और कहानी, प्यार की, भरोसे की और एक ऐसी सगाई की जो टूटी तो पूरा इंडस्ट्री हैरान रह गया। जोधा अकबर 2014 से 2015 तक अपनी पीक पर था। पारिधि का नाम एक स्टार की तरह चमक रहा था, हर ब्रांड उन्हें कांटेक्ट कर रहा था, हर अवार्ड फंक्शन में उनका नाम था। ये वो वक्त था जब लगता है कि जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन दोस्तों, यही वो मोमेंट होता है जब अंधेरी रात की शुरुआत होती है, क्योंकि उसी वक्त जब करियर ऊपर था, पर्सनल जिंदगी नीचे आने वाली थी। संग्राम सिंह के साथ रिलेशनशिप पब्लिकली सामने आ रहा था और साथ में आ रही थी एक ऐसी कहानी जिसमें दोनों के वर्जन्स इतने अलग थे कि सच ढूंढना मुश्किल हो गया। तो आखिर हुआ क्या? कौन था विलेन इस कहानी में और कौन था विक्टिम? दोस्तों, ये कहानी है एक रेसलर की और एक एक्ट्रेस की। जब दोनों साथ थे तो लगता था ये जोड़ी परफेक्ट है, और जब अलग हुए तो पूरा इंडस्ट्री एक तरफ और सच दूसरी तरफ था। संग्राम सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल विनर, WWE में नाम कमाने वाला और फिर बिग बॉस 7 से घर घर में फेमस हुआ बंदा, और पारिधि शर्मा, जोधा अकबर की क्वीन। दोनों की जोड़ी में एक ग्लैमर था, एक स्पार्क था। दोनों का रिलेशनशिप कब शुरू हुआ ये ऑफिशियली कभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन 2013 से 2014 के आसपास दोनों को साथ देखा जाने लगा। इवेंट्स पर, पार्टीज में और फिर सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे के लिए प्यार के इशारे। पब्लिक ने इस जोड़ी को हाथों हाथ लिया, फैंस खुश थे, मीडिया खुश था, और फिर बात सगाई तक आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक संग्राम ने पारिधि को प्रपोज किया था और पारिधि ने हाँ भी कहा था। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक सीरियस कमिटमेंट था। घर वालों को पता था, क्लोज फ्रेंड्स को पता था, लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको सोच में डाल दिया। सगाई का अनाउंसमेंट कुछ ही वक्त बाद एक ब्रेकअप में बदल गया, और इस ब्रेकअप ने एक ऐसी जंग शुरू की जिसमें दोनों की स्टोरीज बिल्कुल अलग थी। संग्राम की साइड से जो सामने आया वो बहुत इमोशनल था। उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्होंने पारिधि से सच्चा प्यार किया था, कि वो सीरियस थे, कि वो शादी करना चाहते थे और कि उन्होंने धोखा खाया। संग्राम का दर्द पब्लिक था, इंटरव्यूज में आंखें भर आई, बातें इमोशनल हो गई। एक इंटरव्यू में संग्राम ने कहा था कि पारिधि ने उन्हें करियर और पॉपुलैरिटी के लिए चूज नहीं किया। जब उनका करियर ऊपर था तब रिलेशनशिप नहीं चला। ये एक सीधा इल्जाम था, और पारिधि की तरफ से खामोशी। ना कोई इंटरव्यू, ना कोई स्टेटमेंट, ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट, बस एक गहरी भारी खामोशी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि इस ब्रेकअप की असली वजह सिर्फ करियर नहीं थी, बीच में कहीं ट्रस्ट का टूटना भी था। क्या संग्राम ने कुछ ऐसा किया जो पारिधि बर्दाश्त नहीं कर सकी, या पारिधि ने सच में प्रायोरिटीज बदल ली थी? क्या ये बदला था या जलन की लड़ाई? रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वक्त ऐसा भी आया जब संग्राम पब्लिकली पारिधि के खिलाफ बोल रहे थे और पारिधि ने एक भी वर्ड नहीं बोला। ये खामोशी, कुछ लोग कहते हैं ये स्ट्रेंथ थी, कुछ कहते हैं ये गिल्ट थी। सच आज भी दो वर्जन्स में बटा है और कोई एक वर्जन पूरा सच नहीं लगता। और दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक चीज और थी जो कभी सामने नहीं आई, एक थर्ड एंगल, एक और नाम जो इस बीच में था, जिसके बारे में नहीं किसी ने लिखा, नहीं किसी ने बोला, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर सब जानते थे। दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, एक वक्त था जब पारिधि शर्मा का नाम टीवी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में गिना जाता था। जोधा अकबर ने उन्हें वो सब दिया जो एक एक्टर चाहता है, फेम, रिकॉग्निशन, ब्रांड डील्स, अवार्ड नॉमिनेशंस। हर एपिसोड के लिए उन्हें उस जमाने में अच्छा खासा पैसा मिलता था। उनका चेहरा बिलबोर्ड्स पर था, मैगजीन्स के कवर्स पर था, और फिर सब कुछ रुक गया। जोधा अकबर 2015 में बंद हुआ, और इसके बाद पारिधि का जो करियर ट्रैजेक्टरी होना चाहिए था वो कभी हुआ ही नहीं। अब सवाल ये है कि असली गलती किसकी थी? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि पारिधि को जोधा के बाद कई बड़े प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए थे, लेकिन या तो वो रोल्स उन्हें सूट नहीं किए, या नेगोशिएशंस में कुछ अटका, या फिर कास्टिंग डिसीजंस लास्ट मिनट पर बदल गए। एक दो शोज में उनका नाम ऑलमोस्ट कंफर्म भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली किसी और को ले लिया गया। ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, बार बार हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ पारिधि की बात चल रही थी एक लीड रोल के लिए। सब कुछ ऑलमोस्ट फाइनल था, और फिर सडनली वो प्रोजेक्ट किसी कनेक्टेड एक्ट्रेस को मिल गया। क्यों? ऑफिशियली कोई जवाब नहीं, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर लोग जानते थे। और यही है टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे शर्मनाक सच, टैलेंट से ज्यादा कनेक्शंस काम आते हैं। पारिधि एक आउटसाइडर थी, कोई गॉडफादर नहीं, कोई बैकिंग
नहीं, जोधा अकबर ने उन्हें स्टार बनाया, लेकिन वो शो बंद होने के बाद उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। कॉन्टेम्पररीज को देखो जिनके साथ पारिधी ने सेम एरा में काम स्टार्ट किया था। कुछ लोग आज भी बड़े शोज में लीड रोल्स कर रहे हैं क्योंकि उनके पीछे कोई था, कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर, कोई पावरफुल कनेक्शन। पारिधी के पीछे सिर्फ उनका खुद का टैलेंट, और टीवी इंडस्ट्री में अकेला टैलेंट काफी नहीं होता। और फिर आया ओटीटी का दौर। नेटफ्लिक्स, अमेजन, डिज्नी प्लस, ये वो प्लेटफॉर्म्स थे जहां नए और पुराने दोनों एक्टर्स को मौका मिल रहा था। कई लोगों ने यहाँ अपनी करियर रीस्टार्ट की, लेकिन पारिधी का ओटीटी पर कोई बड़ा काम नजर नहीं आया। क्या उन्होंने ट्राई नहीं किया, या ट्राई किया लेकिन वही पुरानी दीवार आई? कनेक्शंस, पॉलिटिक्स, इनर सर्कल्स, क्या ये सिर्फ एक नासमझी थी या कुछ और? सोशल मीडिया पर पारिधी के फैंस आज भी एक्टिव हैं, बार बार डिमांड करते हैं कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग कमबैक रोल मिलना चाहिए। कमेंट्स में 1000 लोग लिखते हैं कि पारिधी जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस को इंडस्ट्री ने वेस्ट कर दिया, लेकिन इंडस्ट्री सुनती कहाँ है फैंस की? और जब करियर रुक जाता है तो पर्सनल जिंदगी पर भी उसका असर पड़ता है। पारिधी की जिंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ जो पब्लिकली कभी सामने नहीं आया। एक ऐसा दौर जिसमें वो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब हो गई थी। क्या हुआ था उस वक्त, कौन था जिम्मेदार, और वो सच जो पारिधी ने आज तक नहीं बोला? दोस्तों, एक चीज होती है पब्लिक इमेज और एक चीज होती है असली जिंदगी। पारिधी शर्मा का पब्लिक इमेज हमेशा सिंपल, डिसेंट, ग्राउंडेड गर्ल वाला रहा। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई बड़ा हंगामा नहीं। लेकिन क्या ये सच था, या ये एक केयरफुली मेंटेन्ड फसाड था? ब्रेकअप के बाद का वो पीरियड 2015 से 2017 तक पारिधी की जिंदगी का सबसे अंधेरा वक्त था। करियर रुक चुका था, रिलेशनशिप टूट चुका था, और इंडस्ट्री में कोई उनका हाथ थामने वाला नहीं था। उस वक्त उनका सोशल मीडिया ऑलमोस्ट डेड हो गया था। न पोस्ट्स, न स्टोरीज, न कोई पब्लिक अपीयरेंस। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि इस दौर में पारिधी काफी इमोशनली ब्रोकन थी। क्लोज सोर्सेज के मुताबिक वो खुद को इंडस्ट्री से कट ऑफ कर रही थी, कॉल्स नहीं उठाती थी, मीटिंग्स अवॉइड करती थी, इवेंट्स पर जाना बंद कर दिया था। और यही वो वक्त था जब कुछ लोग जो दोस्त थे वो भी धीरे धीरे दूर हो गए। ये होता है ना दोस्तों, जब तक आप फेमस हो सब साथ होते हैं, जब काम नहीं, जब स्ट्रगल हो तो वही लोग पहले गायब होते हैं जो सबसे ज्यादा अपने लगते थे। कुछ इंटरव्यूज में पारिधी ने इनडायरेक्टली इस दर्द का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि लाइफ ने मुझे सिखाया कि कौन अपना है और कौन नहीं। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन जो लोग समझे वो समझे। और फिर एक वक्त आया जब पारिधी ने वापस आने की कोशिश की, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें वो जगह नहीं दी जो उनका हक था। दोस्तों, अब आता है कहानी का सबसे बड़ा सच। टेलीविजन इंडस्ट्री ये एक ऐसा जंगल है जहां सिर्फ टैलेंटेड लोग नहीं बल्कि सही कनेक्शंस वाले लोग सरवाइव करते हैं। और पारिधी शर्मा इस जंगल में अकेली थी, बिना किसी बड़े नाम के सपोर्ट के, बिना किसी पावरफुल प्रोड्यूसर के बैकिंग के। जोधा अकबर एक बालाजी टेलीफिल्म्स का शो था, एकता कपूर का बैनर, और जब तक शो चला पारिधी सेफ थी। लेकिन जब शो बंद हुआ तो बालाजी का अम्ब्रेला भी उठ गया। अब सवाल ये है, एकता कपूर ने पारिधी को आगे क्यों नहीं पुश किया? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि बालाजी के पास उस वक्त काफी नई फेसेस थी, फ्रेश टैलेंट आ रहा था, और पुराने फेसेस को सेम प्रायोरिटी नहीं मिलती थी। ये बिजनेस था, पर्सनल कुछ नहीं, लेकिन पारिधी के लिए ये डिसीजन बहुत कॉस्टली रहा। और फिर है नेपोटिज्म का वो कड़वा सच। दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म फिल्म इंडस्ट्री से कम नहीं है, बस यहाँ वो ज्यादा छुपा होता है। यहाँ के बड़े प्रोड्यूसर्स के अपने फेवरेट एक्टर्स होते हैं जिन्हें बार बार काम मिलता है, चाहे वो उतने टैलेंटेड हो या नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बड़े प्रोड्यूसर ने एक प्रोजेक्ट के लिए पारिधी का नाम सजेस्ट किया था, लेकिन उसी प्रोडक्शन में एक और एक्ट्रेस थी जिसका किसी पावरफुल इंसान से सीधा कनेक्शन था। गेस करो किसे रोल मिला? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक बार नहीं हुआ, ये एक पैटर्न था। बार बार पारिधी कंसिडरेशन में आती और बार बार कोई कनेक्टेड नाम उनसे आगे निकल जाता। और यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है, पारिधी के कॉन्टेम्पररीज को देखो। कुछ एक्ट्रेसेस जो पारिधी के साथ या बाद में आई थी आज भी काम कर रही हैं रेगुलरली बिग शोज में। क्यों? क्योंकि उनके पीछे कोई था, कोई डायरेक्टर जो उनका नाम रिकमेंड करता था, कोई प्रोड्यूसर जिसके साथ उनका पर्सनल इक्वेशन था, कोई कास्टिंग एजेंट जो उन्हें प्रेफर करता था। पारिधी के पास ये सब नहीं था। और टीवी इंडस्ट्री का एक और डार्क सीक्रेट, यहाँ एक बार आप डिफिकल्ट लेबल लग जाए तो काम मिलना मुश्किल हो जाता है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि पारिधी के बारे में कुछ लोगों ने ये परसेप्शन स्प्रेड किया था कि वो डिमांडिंग है या इजी टू वर्क विद नहीं है। क्या ये सच था, या ये एक डिलिबरेटली स्प्रेड किया गया नैरेटिव था ताकि एक टैलेंटेड आउटसाइडर को और बाहर किया जा सके? क्या ये बदला था या सिर्फ सिस्टम का वही पुराना खेल? और दोस्तों, ये सिर्फ पारिधी की कहानी नहीं है, ये हर उस एक्टर की
कहानी है जो बिना बैकिंग के इस इंडस्ट्री में घुसा, टैलेंटेड, मेहनत करने वाला, लेकिन अल्टीमेटली सिस्टम का शिकार बना। पारिधि ने कभी खुलकर ये सब नहीं बोला, ना कोई एक्सप्लोसिव इंटरव्यू, ना कोई सोशल मीडिया रैंट। वो चुप रही हमेशा। लेकिन क्या ये चुप्पी उनकी चॉइस थी या उन्हें चुप रहने पर मजबूर किया गया? और आज जब सब कुछ पीछे छूट चुका है, पारिधि की जिंदगी में क्या बचा है? वापसी की कोई उम्मीद है या ये कहानी यहीं खत्म होती है? दोस्तों, कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग टूटते हैं फिर खुद को जोड़ते हैं। पारिधि शर्मा ने भी अपनी वापसी की कोशिश की। 2018 से 2019 के आसपास वो फिर से एक्टिव होने लगी। सोशल मीडिया पर दिखी, कुछ इवेंट्स पर नजर आई और खबर आई कि कुछ प्रोजेक्ट्स पर बात चल रही है। लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें वो वेलकम वापसी नहीं दी जो उनका हक था। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कोई बड़ा रोल नहीं आया। टेलीविजन पर वापसी की बात होती रही, लेकिन कंक्रीट कुछ हुआ नहीं। एक दो छोटे प्रोजेक्ट्स का नाम सामने आया, लेकिन वो जोधा अकबर वाली पारिधि के लिए काफी नहीं थे। और फैंस आज भी हैं। आज भी पारिधि के सोशल मीडिया पर कमेंट्स में लोग लिखते हैं, जोधा को मिस करते हैं, पारिधि को वापस स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस को इंडस्ट्री ने वेस्ट कर दिया। ये लाइंस पढ़ के दिल में एक दर्द उठता है। एक ऐसी एक्ट्रेस के लिए जो डिजर्व करती थी बहुत कुछ, लेकिन मिली बहुत कम। आज की डेट में पारिधि शर्मा की जिंदगी काफी क्वाइट है। सोशल मीडिया पर ऑकेशनल पोस्ट्स आते हैं, ट्रैवल, पर्सनल मोमेंट्स, जिंदगी की छोटे छोटे खुशियां। वो खुश दिखती हैं या कम से कम दिखाने की कोशिश करती हैं। लेकिन वो सवाल जो आज भी अनआंसर्ड है, संग्राम सिंह वाला सच क्या था? असली में रजत टोकस के साथ जो रूमर्स थे, क्या था वो सच? इंडस्ट्री ने जानबूझकर उन्हें बाहर किया या ये सिर्फ अनलकी टाइमिंग थी? और वो चीज जो उन्होंने कभी नहीं बोली, क्या वो कभी बोलेगी? दोस्तों, ये तो हो गई जोधा की कहानी, मगर क्या आपको ये पता है अमिताभ और रेखा की शादी क्यों नहीं हो पाई? और आखिर उसे रात क्या हुआ जब अमिताभ और रेखा अश्लील हालत में थे और जया बच्चन ने उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया था? अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।